साल 1972। फिल्म के कई सीन फिल्मा लिए गए थे, लेकिन सबसे क्रंची, फायरी और टर्न अराउंड डायलॉग वाले इस सीन के लिए खास तैयारियां की गई थी। फ्लोर मैनेजर से लेकर डायरेक्टर तक पहले ही पोजीशन ले चुके थे और जैसे ही इस एक्टर की एंट्री हुई, सब अपनी जगहों पर खड़े हो गए। प्राण किशन सिकंद उर्फ प्राण उस वक्त तक हिंदी सिनेमा का वो नाम बन चुका था जिसके सामने बड़े बड़े एक्टर भी अदब से पेश आते थे। पर्दे पर उसकी खलनायकी इस कदर खौफनाक हो चुकी थी कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी प्राण रखना छोड़ दिया था। और वो प्राण यहाँ बतौर साइड एक्टर जिस लीड हीरो के सामने खड़े थे, उसकी फीस भी उनकी आधी फीस से कम थी। आज का सीन कुछ ऐसा था कि शेर खान यानी प्राण साहब पुलिस थाने में एंटर करते हैं। इंस्पेक्टर विजय अपनी कुर्सी पर बैठा है। शेर खान मिलने मिलाने की बात करते हुए कुर्सी पर बैठने की कोशिश करता है कि इंस्पेक्टर विजय लात मारकर कुर्सी खिसका देता है और गुस्से से कहता है कि जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। इंस्पेक्टर विजय यानी अमिताभ बच्चन को ये डायलॉग पहले ही रटा दिया गया था और उन्होंने डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के सामने इसे कई बार बोलकर उन्हें कन्विंस कर लिया था। लेकिन आज लाइट कैमरा एक्शन बोलने से ऐन पहले अमिताभ कुछ असहज नजर आए। न उनकी आवाज में वो तलखी थी और न ही अंदाज में इंस्पेक्टरों वाला कड़कपन। माथे पर पसीना आ गया था। इस वाकये के बारे में अमिताभ ने पहले भी लिखा था और हाल ही में केबीसी में भी एक खुलासा किया था कि तब बतौर अभिनेता प्राण साहब का फिल्मी कद इतना बड़ा था कि मैं चाह कर भी इस तरह का डायलॉग नहीं बोल पा रहा था। अगर कुछ सीन फिल्माने के बाद ये बोलना होता तो शायद मैं कुछ कॉन्फिडेंट हो जाता, लेकिन पहले ही शॉट में कद्दावर अभिनेता को बेइज्जत करने में मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं प्राण साहब का, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। पहले रिटेक में ही वो समझ गए कि इस नए नवेले एक्टर के अल्फाज पर मेरी इमेज भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा, समझ लो मैं प्राण नहीं हूं और तुम अमिताभ नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ ये सोचो कि इंस्पेक्टर विजय के सामने शेर खान खड़ा है। उनकी ये बात रंग लाई और फिर ये डायलॉग ओके हुआ। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हालांकि प्राण साहब जानते थे कि ये सीन और ये डायलॉग उस दौर के कई नामी गिरामी एक्टर्स की नजरों और जुबान से गुजर चुका था, जिन्हें इस फिल्म में अमिताभ की जगह साइन किया जाना था। सबसे पहले धर्मेंद्र को इंस्पेक्टर विजय और मुमताज को माला के रूप में कास्ट किया गया था, लेकिन शूटिंग से ऐन पहले ही धर्मेंद्र ने अपने भाई की फिल्म साइन कर ली और मेहरा से 6 महीने की मोहलत मांगी। लेकिन मेहरा 6 महीने में ये फिल्म कंप्लीट कर इसे रिलीज करना चाहते थे। उसके बाद ये रोल देवानंद को ऑफर हुआ। उनके साथ भी हफ्तों मशक्कत हुई और उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अगला ऑफर राजकुमार को मिला और उन्होंने जिस अंदाज में ये फिल्म ठुकराई उसकी कहानी आप सबको पहले भी बता चुका हूं। शायद उन्हें रोल पसंद नहीं था या मेहरा का प्रोफाइल पता नहीं, लेकिन बड़े ही भद्दे अंदाज में उन्होंने कहा था कि मुझे कहानी तो पसंद है, लेकिन तुमने सिर में जो तेल लगा रखा है उसकी गंध पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। खैर, इतने सारे बड़े दिग्गज कलाकारों के नाज नखरे झेलने के बाद मेहरा ने अमिताभ पर दांव लगाया। हम यहाँ उसकी डिटेल में आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा का एक सीन देखकर ही मेहरा को लगा कि ये एक्टर इंस्पेक्टर विजय के रोल के साथ न्याय कर सकता है। उस पर से स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद की सिफारिश और सपोर्ट तो था ही, अमिताभ फाइनल हो गए। खैर, इस डायलॉग को बोलने में जिस अमिताभ के प्राण सूख रहे थे, उनकी जान में जान तो रिलीज के बाद भी नहीं आई। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म जंजीर की कामयाबी भी एक झटके में पहले शो से नहीं आई थी। इसकी आहट मुंबई से मीलों दूर देश के पूर्वी हिस्से कोलकाता से आई थी। अमिताभ ने मई 1973 में कोलकाता में आयोजित इस फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान भी प्राण साहब का शुक्रिया अदा किया था और इस दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रकाश मेहरा ने लिखा है कि रिलीज से ऐन मौके पर ही अमिताभ को बुखार हो गया था। पहले दिन फिल्म का रिस्पांस काफी फीका था। देश के हर कोने से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई उत्साह नहीं देख अमिताभ का फीवर और बढ़ता गया। दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं कि इससे पहले अमिताभ की 12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और वो मुंबई छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। और मुंबई में 2-3 दिन तक जंजीर के फीके रिस्पांस के बाद भी वो मान बैठे थे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है।
चौथे दिन कोलकाता में इसकी 100% एडवांस बुकिंग की खबर ने मेहरा एंड कंपनी में जोश भर दिया और अगले दिन मुंबई के उन सभी सिनेमाघरों की खिड़कियों पर भीड़ नजर आई जहां ये पोस्टर लगा था। और अगले हफ्ते तो ऑल इंडिया बॉक्स ऑफिस रिस्पांस देखकर यह साफ हो गया कि फिल्म हिट हो चुकी है और सिल्वर जुबली से पहले इसकी रफ्तार नहीं थमने वाली। हुआ भी वैसा ही। सिल्वर के बाद गोल्डन जुबली भी आई। अमिताभ बच्चन के सितारे ऐसे बुलंद हुए कि भारतीय हिंदी सिनेमा का जॉनर ही बदल गया और एंग्री यंग मैन नामक एक नया किरदार, एक नया कैरेक्टर सामने आया। यहाँ लौटते हैं अब उस प्राण की तरफ जिसके बुढ़ाते करियर में अब इस सितारे ने प्राण डालना शुरू किया। दीवार और शोले की रिलीज के बाद अमिताभ और प्राण की इमेज ही नहीं, उनकी फीस में भी जमीन आसमान का फर्क आ गया। लेकिन फर्क नहीं आया तो दोनों के इरादों और नेकदिली में। अमिताभ ने न केवल प्राण साहब को अपनी कई फिल्मों में जगह दिलवाई कि 1-1.5 दशक तक उनकी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अगर कोई एक को एक्टर मजबूती से टिका रहा तो वो प्राण ही थे। 1974 में कसौटी और मजबूर तक अमिताभ और प्राण की जोड़ी अच्छी पहचान बना चुकी थी, लेकिन इनका असली जलवा दिखा साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी से। और उसके बाद साल 1978 में डॉन के जसजीत यानी जेजे ने तो इस जोड़ी को हिट फिल्मों की गारंटी बना दी। गंगा की सौगंध, दोस्ताना, कालिया, नसीब, नास्तिक जैसी कई फिल्मों ने प्राण और अमिताभ की जुगलबंदी और उनके सिनेमैटिक करिश्मे को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। कालिया का यह फायरी सीन कौन भूल सकता है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे। प्राण और अमिताभ की आखिरी ब्लॉकबस्टर जुगलबंदी दिखी थी साल 1984 की फिल्म शराबी में, जहां प्राण एक रईस बाप और अमिताभ एक शराबी बेटे के रोल में अपने अपने किरदारों में ऐसे डूबे कि कई जगह जहां लोगों को हंसना था वहां उनकी आंखें नम हो गईं। उसके बाद बढ़ती उम्र और बदलती कहानियों के साथ अमिताभ ने तो खुद को बदल लिया, लेकिन प्राण साहब वक्त के इस बहाव में ढल नहीं पाए और तूफान, जादूगर जैसी फिल्मों की नाकामी के साथ ही उनका ग्लैमर भी डूबता चला गया। हालांकि 1997 में मृत्युदाता में भी वो नजर आए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर शायद उन्हें लगा कि अब बस। मैं जानता हूं कि ट्रिगर दबाने से गोली चलती है। अगर तुमने मुझ पर गोली चलाई तो तुमसे ज्यादा पागल और कोई नहीं होगा। तो आपको ये भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है। क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है। इन दो महानायकों की इन्हीं यादों के साथ विदा दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर लें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का हमेशा ही इंतजार रहता है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।